नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को यदि उसका पार्टनर छोड़कर चला जाता है तो ऐसे में वह अपने लिव इन पार्टनर से सीआरपीसी की धारा 125 में एक शादीशुदा महिला की तरह, जी हाँ दोस्तों, एक शादीशुदा महिला की तरह सीआरपीसी 125 में भरण पोषण पाने की, मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होती है। आइए दोस्तों देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण का अधिकार होता है, मेंटेनेंस का अधिकार होता है, अपने लिव इन पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होता है। अगर आपसी सहमति के बिना पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथ संबंध तोड़ देता है तो उसे विवाहित पत्नी की तरह ही गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार होता है। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत विवाह को साबित करने के लिए इतने कठोर साक्ष्यों की, सबूतों की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि धारा 494 आईपीसी में दूसरे विवाह को साबित करने के लिए होती है। दोस्तों, चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में महिला को भरण पोषण का, मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ना तो कोई अपराध है, ना ही कोई पाप है। शादी करने या न करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला पूरी तरह निजी होता है, किसी का पर्सनल डिसीजन होता है। इसलिए कानूनी तौर पर बालिग कोई भी महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दोस्तों, 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F से भी जोड़ा गया था और इसे कानूनी मान्यता दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने की कुछ अनिवार्य शर्तें। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एक कपल का एक साथ रहना जरूरी होता है। उन्हें पति पत्नी की तरह एक साथ रहना होता है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसे संबंध को लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता है जिसमें कभी कोई कुछ समय साथ रहे और फिर अलग हो जाए। उनका एक रीजनेबल टाइम तक साथ रहना अनिवार्य होता है। लिव इन कपल का एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना आवश्यक होता है। उन्हें एक ही घर के सामानों का प्रयोग भी संयुक्त रूप से करना होता है। समाज को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कपल अगर वयस्क नहीं है तो संबंध वैध नहीं माना जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दोनों व्यक्ति पहले से शादीशुदा ना हो। यदि कोई पहली शादी में पति या पत्नी के रहते हुए किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाता है तो वह अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के कानूनी अधिकार क्या हैं? बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सूरतयान केस में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को पहली बार वैधता का दर्जा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष और महिला काफ़ी सालों तक एक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा। तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गटिया। जी हाँ दोस्तों, तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गटिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए एक बच्चे को संपत्ति का अधिकार दिया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा जब उसके माता पिता काफ़ी समय से साथ रह रहे हों। इसलिए उनसे पैदा हुए बच्चों को भी वैध माना जाएगा और अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का
अधिकार मिलेगा। यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े द्वारा यह साबित होता है कि बच्चा उन्हीं का है, तो उसका पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर अधिकार बनता है। दोस्तों, काटुकांडी इडाती कृष्णन वर्सेस काटुकांडी इडाती वाल्सन एंड अदर्स। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले की एक अपील में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चों के हक में फैसला दिया है। इस केस में केरल निवासी एक व्यक्ति ने अपने पिता की संपत्ति पर हक जताया था। पिता ने जब अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा किया तो उसे इससे वंचित रखा गया था। फिर यह केस केरला हाई कोर्ट में पहुंचा। उस व्यक्ति ने यह तर्क दिया था कि उसे नाजायज संतान बताकर प्रॉपर्टी के हक से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि वो जिस आदमी की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहा है, उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए इस आधार पर उसका प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता है। लेकिन केरल हाई कोर्ट की अपील जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे उस व्यक्ति के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चों को भी अपने पिता की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में एक जायज संतान के समान अधिकार होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों को तब तक शादी ही माना जाएगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाएगा कि महिला और पुरुष के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे महिला और पुरुष को विवाहित ही माना जाएगा। ऐसे रिश्तों को शादी नहीं साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जो इस मामले में केस दायर करेगा, वाद दायर करेगा या आपत्ति दर्ज करवाएगा। दोस्तों, 2022 के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अब यह स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि अगर एक महिला और पुरुष सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो माना जा सकता है कि दोनों में शादी हुई होगी और इस आधार पर उनके बच्चे का पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार होगा। जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति पर भी उसका भी उतना ही अधिकार होगा जितना वैध शादी से पैदा हुई किसी संतान का होता है। दोस्तों, कुछ लोगों की नज़र में लिव इन रिलेशनशिप में रहना अनैतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे रिलेशन में रहना अपराध के दायरे में नहीं आता है। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक के किसी और के साथ लिव इन में रहता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पहले शादीशुदा है तो ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप एक तलाक का आधार बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई पीड़ित व्यक्ति, महिला, पुरुष इस आधार पर तलाक का केस कर सकता है कि उसका लाइफ पार्टनर शादीशुदा रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।